भवानी मंडी में रेलवे जीएम का दौरा। कोटा मंडल के प्रथम दौरे पर पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में जीएम सुधीर कुमार गुप्ता शनिवार को रेलवे कोटा मंडल के दौरे पर रहे। इस दौरान गुप्ता ने कोटा नागदा रेल खंड का निरीक्षण किया, जिसमें भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के प्रथम दौरे में रेलवे संपत्ति पर लगे विज्ञापनों से संबंधित रेवेन्यू यात्री प्रतीक्षालय, साफ सफाई व्यवस्था, हाजिरी रजिस्टर सहित कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गुप्ता ने विशेष रूप से सुरक्षा संबंधित गतिविधियों का अवलोकन किया, जिसमें कई प्रकार की गतिविधियां देखने को नजर आई। वहीं उल्लेखनीय है कि लगातार सामने आ रही है कि दुर्घटनाओं को देखते हुए रेल मंत्रालय ने जीएम सहित सभी अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण के लिए विशेष निर्देश दिए थे। जहां 28 जनवरी को गुप्ता का कोटा नागदा रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। जीएम के दौरे के दौरान रेलवे स्टेशन पर लापरवाही का दौर जारी रहा, जहां यात्री बिना मास्क घूमते नजर आए। गौरतलब है कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर भयावह रूप ले चुकी है, जिसमें दिन प्रतिदिन केसों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन नियमों की पालना में कोताही बरत रहा है। जहां एक और तो शनिवार को रेलवे महाप्रबंधक का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का दौरा रहा, जिसके लिए काफी व्यवस्था की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में पुलिस जाब्ते के बावजूद भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। वो डिटेल में इंस्पेक्शन किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा और काफ़ी आजकल इंडिया से लोग कैब भी चलाया कि देना ज़्यादा जी मोबाइल की तरफ। सर शाम को लेकर तो कोटा से जो है यहाँ पर 7 बजे बाद कोई ट्रेन नहीं, जिससे अप डाउनर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बिजी रूट है, यहाँ पर देखिए ट्रेन के बहुत हमें चला रही है। जो आपको माइंड सर, ये बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया की वजह से यहाँ सर आरपीएफ चौकी की बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि कई बार कैसे ऐसे होते हैं कि शव पड़े रहते हैं और पुलिस को आने जाने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करता है, जिसके चलते जो साथ में जो लोग होते हैं उनकी हालतें खराब हो जाती है। आरपीएफ पोस्ट होगा ही नहीं, आरपीएफ पोस्ट है। जीआरपी की बात करें, जीआरपी सर, जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, उससे बात की जाएगी। जीआरपी की पोस्टिंग कहाँ है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, थैंक यू। रुद्रसेना द्वारा ग्राम बंगला झालरापाटन में किया कार्यकारिणी का विस्तार। रुद्रसेना युवा शक्ति झालावाड़ राजस्थान की रुद्रसेना गोसेवा टीम झालावाड़ राजस्थान के ग्राम बंगला झालरापाटन में कृष्ण मंदिर परिसर में रात्रि 9:30 बजे रुद्रसेना की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम की इंदौर सलाहकार रमेश चंद सोनी रहे, जिन्होंने सभी नवनियुक्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया। वहां मौजूद राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री गौ सेवक लक्ष्मण सिंह सैनी ने रुद्रसेना के शाखाओं के बारे में और गौ सेवा के प्राथमिक उपचार के तौर तरीके विस्तार पूर्वक बताया। साथ में सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दिया, जिसमें रुद्रसेना ग्राम अध्यक्ष गजराज सिंह झाला व ग्राम संयोजक मेहरबान सिंह झाला, ग्राम मीडिया प्रभारी दिलीप सिंह झाला, ग्राम उपाध्यक्ष राकेश भील ठाकुर, ग्राम प्रभारी कालूलाल बैगवाल, ग्राम महासचिव दत्तालाल विश्वकर्मा, ग्राम संगठन मंत्री गजराज सिंह भील ठाकुर, ग्राम सचिव विशाल मेघवाल, ग्राम प्रचार मंत्री विजय कुमार भील, ग्राम सलाहकार सज्जन सिंह झाला, ग्राम कोषाध्यक्ष गौर सिंह झाला ने मनोनीत कर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने अपने दायित्व पर ईमानदारी से फर्ज निभाने हेतु प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा शपथ दिलाई गई। आखिरी में गौवंशों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। इसमें बताया कि गौमूत्र मानव जाति के लिए अमृत का कार्य करता है, अतः हम सभी गौमूत्र का जरूर उपयोग करें, जिसमें हम अपने अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रहेंगे। पुणे ग्राम इंदौर के सलाहकार रमेश चंद सोनी द्वारा हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता के नारे से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया गया। ये जानकारी झालरापाटन मीडिया प्रभारी प्रद्युमन सिंह सानी के झालावाड़ जिला मीडिया प्रभारी कमलेश सोनी के द्वारा दी गई। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशासन आया हरकत में। 2 दिन पूर्व खाली दालों के मिले थे रैपर। चौमेला कस्बे में पोषाहार दाल से भरी मात्रा में खाली रैपर मिलने पर मामले में प्रशासन हरकत में आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग टीम ने शुक्रवार को उप निदेशक महेश गुप्ता के नेतृत्व में चौमेला व कुंडला क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की है। चौमेला और
हरनीखेड़ा में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की गई, जिसमें रिकॉर्ड संधारण सही नहीं पाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को चने की दाल वितरित की जाती है, जिसमें करीब 600 खाली रैपर बोरे में मिलने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद प्रशासन गंभीर हुआ और तहसीलदार को निर्देश देकर दाल में खाली रैपर को कब्जे में लिया। एसडीएम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी टीम गठित की। यहाँ उप निदेशक महेश गुप्ता ने बताया कि अभी जांच जारी है, खाली रैपर किस केंद्र से है इसको लेकर जांच की जा रही है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंगधार एसडीएम रामावतार बीणा ने बताया कि झालावाड़ से आई टीम के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। केंद्रों पर दाल के खाली कट्टे नहीं मिलने से कितनी मात्रा में वितरण किया गया, इसका रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। वहीं रिकॉर्ड सही नहीं पाया, अभी जांच जारी है। जांच के बाद सही रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां खाली रैपर मिले थे उन जगहों का भी टीम ने मौका मुआयना किया। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ गढ़ क्षेत्र से चोरी हुई कार बरामद। वारदात में प्रयुक्त एक अन्य कार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ शहर के गढ़ परिसर से गत शनिवार रात्रि को एक सेंट्रो कार अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे। कार मालिक द्वारा प्रकरण दर्ज कराने के जाने के बाद से ही कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई और 5 दिन पूर्व चोरी हुई सेंट्रो कार को पुलिस बरामद कर ली गई। इस दौरान कार चोरी की वारदात में प्रयुक्त एक अन्य कार सहित 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ डीएसपी नीरज कुमारी ने बताया कि शनिवार को झालावाड़ गढ़ परिसर में खड़ी सेंट्रो कार चोरी हुई थी, जिसका प्रकरण दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को सेंट्रो कार रीचुआ गांव के समीप लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिसे पुलिस ने बरामद कर अनुसंधान किया और झालावाड़ निवासी आरोपी शाहिद व आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात को कबूल करते हुए बताया कि इस सेंट्रो कार को वे एक अन्य मारुति कार से बांधकर चुरा कर ले गए थे और उसे अलग टुकड़ों में बांटकर पार्ट्स व अन्य वाहन सामग्री बेचने की तैयारी में थे, परंतु पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की वारदात में प्रयुक्त एक अन्य मारुति कार को भी बरामद कर लिया और आरोपियों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली जा रही है। झालावाड़ से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। मैम, कार चोरी की घटना हुई थी, कार बरामद होकर गई है। हाँ, पुलिस थाना कोतवाली में दिनांक 23 जनवरी 2022 को एक व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनकी व्हाइट कलर की सेंट्रो गाड़ी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया। चूँकि प्रकरण महत्वपूर्ण भी था, इसमें एसपी साहब मोनिका सैन के द्वारा उनके पुलिस थाना कोतवाली में सीआई साहब बलवीर सिंह जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम को सफलता मिली है, जिसमें 2 व्यक्तियों को हमने डिटेन किया है, शाहिद और आसिफ, जिसमें चोरी की गई सेंट्रो गाड़ी है उसको बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक गाड़ी जिसने इस गाड़ी को रैकी भी की, साथ ही इसको टोचन करके चुरा करके लेके गई थी, उस गाड़ी को भी हमने मौके से दस्तयाब किया। कुछ बताया मैडम, ये जैसे गाड़ी को चोरी कर इसके संबंध में अभी जो व्यक्ति है उनसे पूछताछ भी की जा रही है और शायद अन्य कई महत्वपूर्ण का खुलासा भी हो सकता है। क्या अपराधी जो गिरफ्तार अपराधी है उनके पूर्व में भी कोई प्रकरण भी मामला सामने आए हैं कुछ इस तरीके? बिल्कुल, इनके अन्य थानों से हमने आपराधिक रिकॉर्ड मंगाए हैं, जिसमें इनके संबंध में जांच की जा रही है। दस्ते ने अतिक्रमण हटाया, नाले पर अतिक्रमण कर बना ली दुकान और चबूतरा। अतिक्रमण हटाने पहुंची तो किया विरोध, दस्ते ने खदेड़ा। कोटा के बालाकुंड इलाके में लोगों ने नाले पर अतिक्रमण कर दुकान और चबूतरा बना लिया, साथ ही एक छड़ी भी लगा दी। शिकायत मिलने पर यूआईटी के अतिक्रमणी विरोधी दस्ते ने शुक्रवार को मौके से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान लोगों ने विरोध करा तो कोशिश की, लेकिन मौजूद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ डाला। इसके बाद हफ्ते में यहां से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण विरोधी दस्ते में डीवाईएसपी आशीष भार्गव ने बताया कि बालाकुंड नाले पर कुछ लोगों ने पक्का निर्माण कर दुकान का चबूतरा बना लिया। इन्हें देखकर एक अन्य व्यक्ति ने भी यहां पर छड़ी लगा ली। शिकायत मिलने पर 3 दिन पहले ही यूआईटी की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमियों से खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। शुक्रवार को अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण तोड़ा। इंदौर आना की कर्मियों की विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन दस्ते में शामिल पुलिसकर्मियों ने वहां से खदेड़ डाला। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इस तरह की कार्रवाई की है आज। ये नाले में अतिक्रमण के संबंध में पत्रिका में समाचार प्रकाशित हुए थे, तो हम 3 दिन पहले इसको देखने के लिए आए और इनको सचेत करके गए थे कि भाई 3 दिन में या तो स्वयं हटा लो आप,
या नहीं तो फिर हम 28 तारीख को हम हटाएंगे। उसके तहत ही आज हम यहाँ अतिक्रमण हटाने आए हैं। जो इन दोनों अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। नाम बताइए। कैलाश प्रसाद मीणा, तहसीलदार जोहेट। अस्पताल में अंधविश्वास का खेल, बेटे की कथित आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे लोग। अस्पताल परिसर में किया टोना टोटका, कैमरा देख भागे परिजन। कोटा के एमबीबीएस अस्पताल में अंधविश्वास के खेल का एक नजारा सामने आया है, जहां एक परिवार के लोग अस्पताल परिसर में टोना टोटका करते नजर आए। जमीन लोगों को इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि वह आत्मा लेने आए हैं। हालांकि जब मोबाइल कैमरा ऑन किया तो यहां से वो लोग निकल पड़े। मामला नयापुरा थाने के एमबीबीएस अस्पताल परिसर का है, जहां दरअसल जहाजपुर के भवानीपुर गांव में रहने वाले रामबख्श के बेटे कमलेश की 10 साल पहले तबीयत खराब होने पर उसे एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां आईसीयू में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके परिवार के लोगों का दावा है कि उसके बाद से ही घर में परेशानियां शुरू हो गई। लोग बीमार रहने लगे और लंबे इलाज के बाद भी जब कोई आराम नहीं मिला तो इस परिवार के ने अंधविश्वास का सहारा लिया। परिवार के लोग तांत्रिक से मिले और उन्होंने कहा कि उसके बेटे की आत्मा की वजह से ऐसा हो रहा है। परिवार के लोग तांत्रिक की बात मानते हुए अस्पताल में पहुंचे और यहां टोना टोटका करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा तो वह उठकर गाड़ी में बैठ गए और वहां से रवाना होने लगे। इस बारे में जब उन्होंने बात की तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। केवल यही बात कही कि बेटे की मौत हो गई थी और तांत्रिक के कहने पर उसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। चिकित्सा के केंद्र में टोना टोटका का बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। अस्पताल में लोग अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन लोग आत्मा लेने भी पहुंच रहे हैं। एमबीबीएस अस्पताल में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि पहले तो वार्ड के अंदर भी लोग टोना टोटका कर चुके हैं। हालांकि बाद में जब शक्ति बढ़ी गई तो अब अस्पताल परिसर में कहीं भी ये लोग टोना टोटका कर जाते हैं। अंधविश्वास की जद में लोग बीमारियों में अपनों को इलाज कराने के बजाय अस्पताल में पूजा पाठ करने पर उतारू हो गए हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा बैराज की अब स्ट्रीम में 3 दिन पुराना शव मिलने से फैली सनसनी। आधार कार्ड से हुई मृतक की पहचान। शहर के कुनड़ी थाना क्षेत्र के कोटा बैराज की अब स्ट्रीम में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बैराज के गेट के पास पानी की ऊपरी सतह पे था। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। मृतक के पास आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसकी पहचान अनिल नेगी 48 निवासी भीम गचमंडी के रूप में हुई। निगम गोताखोर विष्णु ने श्रृंगी ने बताया कि शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है। मृतक ने ब्लैक जैकेट पहन रखा है, शरीर पूरी तरह से फूला हुआ है। मोटर बोट के जरिए शव को बाहर निकाला गया। सीआई गंगा साई शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान अनिल नेगी के रूप में हुई है। मृतक के पास से आईडी दस्तावेज में कुछ रुपए मिले हैं। शव को एमबीबीएस की मॉर्चरी में रखवाया गया है, जहाँ परिजनों की तलाश जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये कंट्रोल रूम पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोटा बैराज की जो अप स्ट्रीम है चंबल नदी की, उसके अंदर गेटों के पास कोई शव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर गोताखोर टीम ने जो है वो मोटर बोट की सहायता से उसको निकालने के बाद उसके जो जेब से दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो अनिल कुमार नेगी और निवासी स्टेशन भीम मंडी इलाके के उसमें पता मिल रहा है। तो उसको शव को निकाल के और थाना उनाड़ी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एस.के. गुप्ता ने रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एस.के. गुप्ता ने रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां गुप्ता के साथ कोटा रेल मंडल के डीआरएम पंकज शर्मा सहित अधिकारियों का लवाजमा साथ था। जीएम गुप्ता ने स्टेशन परिसर, यात्री प्रतीक्षालय व सर्कुलेट एरिया का निरीक्षण किया। जीएम अपने निर्धारित समय से 1.25 घंटे देरी से स्पेशल निरीक्षण सैलून परख से रामगंज मंडी पहुंचे थे। महाप्रबंधक गुप्ता का शनिवार को कोटा से भवानी मंडी रेल मंडल के निरीक्षण के निर्धारित कार्यक्रम था।
गुप्ता ने इस दौरान डकनिया तालाब तरा व मोड़क रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। वहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामगंज मंडी में रेल उपभोक्ता समिति के सदस्य गोपाल गर्ग, वीरेंद्र जैन व मुकेश रंगी तथा अपडाउन एसोसिएशन के पदाधिकारियों अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, बंटा भाई व भाजपा की ओर से महेश श्रीवास्तव ने ज्ञापन दिया। यात्री सुविधाओं में बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को पुनः शुरू करवाने की मांग की। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आबकारी विभाग टीम ने की केलवाड़ा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। सेमरे सिडोरा भील, बस्ती, केलवाड़ा आदि क्षेत्रों में की 12 एवं कोटा की आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई। जहां कार्रवाई के दौरान मौके से 19 लीटर हथकड़ शराब की जब्त, वहीं 500 लीटर वाज भी मौके पर नष्ट किया। जबकि पिछले 4 दिनों से 13 अभियोग ये जिला आबकारी अधिकारी तपेश देन द्वारा दी गई जानकारी। शाहबाद 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। केलवाड़ा पुलिस ने की अवैध शराब पर कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक आरोपी को भी किया पुलिस ने गिरफ्तार। जहां मौके से 395 देशी शराब की क्वार्टर एवं एक आल्टो कार भी जब्त की। एसएचओ महेंद्र कुमार व एएसआई राधेश्याम सुमन के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शाहबाद 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 दिन में किया 4 आरोपियों को गिरफ्तार। शुक्रवार को लाखिरी थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व शानू शार्प शूटर उर्फ जावेद अख्तर की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहाँ 4 दिन पहले हजरत अली शेख बाबा की दरगाह के पास नाले में मिले युवक के शव के बारे में परिजनों द्वारा की गई परिवाद के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के लिए एफएचएल टीम एवं एमओबी टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके आधार पर पता चला कि शानू चोरी की नीयत से एसएससी फैक्ट्री की दीवार फांदकर चोरी करने गया था। जहां पर उपस्थित सुरक्षा गार्डों ने मृतक युवक को पकड़ा और उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की और गाड़ी में बैठाकर हजरत अली शेख बाबा की दरगाह के पास ले नाले में डाल दिया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। पुलिस वृत्ताधिकारी नीतिशा जाखड़ ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि शानू एसएससी फैक्ट्री में चोरी की नीयत से आया था, जिसको पकड़कर हाथ पैर बांधकर मारपीट की और गाड़ी में बिठाकर हजरत अली शेख बाबा की दरगाह के पास इस नाले में डाल दिया गया। इस संदर्भ में अभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शानू के खिलाफ थाने में चोरी के 11 मामले दर्ज हैं। जहाँ गिरफ्तार आरोपियों में ओम प्रकाश पुत्र नरोत्तम तंबोली, ताजुद्दीन पुत्र नसरुद्दीन, रामलाल पुत्र मदनलाल व्यवहारी, पुरुषोत्तम व्यास पुत्र श्रीनाथ दास व्यास, हेमराज पुत्र रत्ना गुजर, हनुमान पुत्र मोतीलाल गुजर, बुद्धि प्रकाश पुत्र कल्याण बैरागी, विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह, लोकेश पुत्र दूलीचंद गुजर को गिरफ्तार किया। लाकड़ी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। 25 तारीख को लगभग 1 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक डेड बॉडी नाले में गिरी हुई है। तो एसएचओ और मैं मौके पे गए तो वहाँ देखा नाले में एक डेड बॉडी मिली जो शानू शूटर की थी। उसके भाई साजिद अली का कहना था कि एसीसी के गार्डों ने इसको मारकर इधर गिरा दिया है। एसपी साहब के सुपरविजन और एडिशनल साहब के निकटतम सुपरविजन में सीआई इंदरगढ़ और एसएचओ लाखेरी की एक टीम गठित की गई, जिन्होंने 2-3 दिनों में अनुसंधान कर आज नतीजे पे पहुंचे हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना में नामजद आरोपी को लेकर क्या है? नरेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर क्या है जो रिपोर्ट में नामजद आरोपी है उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसके लिए टीम गठित की गई है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में क्या घटनाक्रम आया, मतलब पहले वहाँ था फिर बाद में वहाँ कैसे पहुंचा, क्या आई जानकारी? इसमें अब तक के अनुसंधान से ये जानकारी मिली है
कि जो ये सानू शूटर था वो एसीसी में आए दिन चोरियां करता था, तो उसी दिन चोरी के उद्देश्य से अंदर घुसा होगा। गार्डों ने इसको देख लिया और इसके हाथ पैर बांध कर इसको पिटाई की और इन्होंने अपने जो अधिकारी है वीपी सिंह उसको सूचना दी और वो गाड़ी लेके आया, इसको वहां से ले गया और बाद में इन्होंने इधर गिरा दिया। नेनवा कस्बे में विकास के नाम पर हो रही खानापूर्ति, बस स्टैंड हुआ चलनी, राहगीर हो रहे हैं परेशान। नेनवा कस्बे में बस स्टैंड हुआ चलनी, जब बस स्टैंड पर हो रहे गड्ढों से वाहन चालक और आमजन हो रहे हैं परेशान, लेकिन बस स्टैंड पर हो रहे गड्ढे से प्रशासन को नजर नहीं आते, जिससे साफ जाहिर होता है कि नेनवा नगर पालिका द्वारा कस्बे में किस प्रकार के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र और नैनवा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड होने के बाद भी नेनवा में बस स्टैंड पर हो रहे गड्ढों की मरम्मत तक नहीं की गई। जहां एक और खेल राज्य मंत्री द्वारा नेनवा को नया नेनवा बनाने का आश्वासन दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कस्बे में विकास कार्य के नाम पर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। नेनवा बस स्टैंड पर हो रहे गड्ढों से वाहन चालक सहित आमजन को पैदल चलने में भी समस्या होती है, लेकिन फिर भी बस स्टैंड पर हो रहे गड्ढों को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं लोगों ने कहा है कि बस स्टैंड पर रोजाना हजारों यात्री बसों में सफर करते हैं, जिसके बस चालक सहित आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बस स्टैंड की सुध लेने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों सहित उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन भेजकर मामले से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा बस स्टैंड पर हो रहे गड्ढे को पैचवर्क तक नहीं किया गया। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बस स्टैंड की सड़क को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, बस स्टैंड की सड़क का जो 1 साल के अंदर जो दुर्दशा हुई है, ये हमने पहले देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे साफ सफाई की दिक्कत है, और ये पिछली जो बारिश हुई है उसके अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो पैदल चलने वाले को भी परेशानी है। के लिए वहाँ पे सुविधा नहीं है, साफ सफाई, टॉयलेट वगैरह की साफ सफाई नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी का रखरखाव ठीक नहीं है, और 1 साल हो गया उसकी सफाई हुई है। 1 साल से वहाँ पे झाड़ू वगैरह कुछ नहीं है। कचरा कम से कम यूँ मान लो कि 3-4 गाड़ी तो कचरे वैन भर जाए, वहाँ से इतना कचरा पड़ा हुआ है सब्जी मंडी के अंदर। यहाँ पे बोर्ड चेंज हुए करीब 1 साल होने को हो गया मतलब, और 1 साल के अंदर जो नैनवा की साफ सफाई को लेकर और कोई विकास को लेकर और नैनवा का जो मेन बस स्टैंड है इसको लेकर यहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं देखने को मिला है साल भर में, जो जनता जिस पर अमल कर सके। भाई इस बोर्ड ने ये किया है। पूरे नैनवा में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब से कांग्रेस सरकार का बोर्ड बैठा है तब से नैनवा में अभी तक एक ईंट नहीं लगी है पूरी नैनवा के अंतर्गत। नेनवा उपखंड के ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है चरागाह में खनन। नेनवा उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत में स्थित चरागाह भूमि पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौखिक आदेश देकर खनन माफियाओं से खनन करवाया जा रहा है। वहीं खनन माफियाओं द्वारा सरकारी काम के बजाय 400 रुपए पर ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी निजी मकानों और जगहों पर मिट्टी डाली जा रही है। आपको बता दें कि खनन माफियाओं द्वारा बिना परमिशन के अवैध रूप से जेसीबी से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का अवैध खनन कर बेची जा रही है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा चरागाह भूमि पर बिना कोई परमिशन के खनन करवाया जा सकता है, जबकि सरकारी काम में भी टेंडर में चरागाह भूमि पर खनन करवाने पर कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। ऐसा ही मामला उपखंड की बामनगांव पंचायत में सामने आया है, जहां पंचायत क्षेत्र की स्थित चरागाह भूमि पर ट्रैक्टरों, दर्जनों ट्रॉली और जेसीबी से खनन कर किया जा रहा था। जब इस बारे में ठेकेदार और जेसीबी चालक से जानकारी करने पर उनके पास खनन की कोई परमिशन या कोई आदेश नहीं था। वहीं ग्राम विकास अधिकारी ने मामले की जानकारी देने पर ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि मौखिक आदेश के तहत ही चरागाह भूमि पर खनन करवाया जा रहा है। वहीं खनन माफियाओं द्वारा चरागाह भूमि पर जेसीबी से खनन कर गहरी खाइयां बना दी गई है। साथ ही उपखंड के गुड़ादेव जी पंचायत में भी चरागाह भूमि पर बिना कोई परमिशन के अवैध रूप से खनन करवाया जा रहा है, जहां पर भी दिन रात जेसीबी से खनन माफियाओं द्वारा गहरी खाइयां बना दी गई है। लेकिन उपखंड प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं करने से खनन माफियाओं द्वारा
धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा चरागाह भूमि पर मौखिक परमिशन देकर ठेकेदारों पर मेहरबानी की जा रही है। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इसके लिए कोई आदेश नहीं लिया गया है, हमारे वार्ड पंचों को तो कोई पता नहीं है। अगर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने उनके स्तर से जो ये ट्रैक्टर लगा रखे तो हमारे ग्राम पंचायत की जो कोरम है उसमें तो प्रस्ताव तो कोई लिया नहीं है और ये फिर इनकी मनमर्जी से कर रहे होंगे जो भी कार्य। ग्रेवल का तो फिर टेंडर हुआ होगा? हाँ टेंडर हुआ है ना, ठेकेदार है उसका टेंडर हुआ है। लेकिन हमारी ठेकेदारों को परमिशन दी हो ग्राम पंचायत द्वारा? हाँ उनको दिए होगी, सरपंच सेक्रेटरी ने दिए होगी, हमारे वार्ड पंचों को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपका नाम? दिनेश गुजर, पद? उप सरपंच। क्या मामला था चरागाह पर जो अभी जेसीबी और ट्रैक्टर चल रहे थे, फिर आपके आने के बाद हम पक गए, क्या मामला था? ये मुझे जब भी ये चरागाह भूमि है इस पर अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, तो ये जेसीबी चला रखी है और 4-5 ट्रैक्टर चल रहे थे। जैसे ही मुझे इनकी सूचना मिली मैं मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद मैंने उनका वीडियो भी बनाया और देखते देखते वो लोग भाग गए यहाँ से। क्या इस प्रकार का अवैध खनन की क्या ग्राम पंचायत परमिशन दे सकती है नियमानुसार? नहीं दे सकती। कितने दिनों से चल रहा था ये? मैंने तो अभी चार्ज लिया ही है तो मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी मौजूदगी में अब खुदाई नहीं की जाएगी, उनको पाबंद कर दिया। ऐसा कोई परमिशन लेटर वगैरह दिखाया उन लोगों ने? नहीं दिखाया। उन्होंने फोन पे मेरी उनके लीडर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे पास आदेश है। मैंने कहा आप व्हाट्सएप पे कर दो आदेश ताकि मैं उच्च अधिकारी से इसको सेंड करूँ और उनको बता सकूँ। तो आप नाम बताना चाहोगे कौन था लीडर? उनकी मुझे जानकारी नहीं मिली। आपका नाम? ममता कुमारी मीणा, पटवारी गुड्डा देव जी। लीलाओं में कृष्ण ने दिया प्रेम का संदेश। श्रीमद् भागवत कथा में सुनाया श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग। जी न्यूज की ओर से उर्मिला शानू नरवाड़िया दोनों बालिकाओं को पुरस्कार देकर की जाएगी सम्मानित। लोटकड़ी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा प्रारंभ करते हुए कथावाचक रमेश तिवारी ने भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मिणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया था। इस कथा में समझाया गया है कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से जुड़ नहीं रहती। राधा कृष्ण का किरदार निभाकर उर्मिला नरवाड़िया शालू दो बालिकाओं ने किया अपने माता पिता का गर्व के नाम ऊंचा किया। उर्मिला नरवाड़िया और शालू दोनों बालिकाएं एक ही गाँव की रहने वाली थी। जब भानपुरा तहसील के एक छोटे से गाँव लोटखड़ी से आती है। ये दोनों बालिका अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाने का कार्य करती है। ये बालिकाएं ऐसी बालिकाएं हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। उर्मिला शानू नरवाड़िया दोनों बालिकाओं को जी न्यूज की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता सुमित सिंह राठौड़ से मिली जानकारी के अनुसार उर्मिला नरवाड़िया और शालू दोनों बालिकाओं ने कुछ दिन पूर्व ही श्रीमद् भागवत कथा से राधा कृष्ण का किरदार निभाकर प्रथम स्थान पर आई। दोनों बालिकाओं को जी न्यूज की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मानपुरा मंदसौर से दुष्यंत सिंह राठौड़ के साथ सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। बिहार में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के आह्वान पर जिला अध्यक्ष पप्पू चारूडिया के नेतृत्व में जावरा में एनएसयूआई द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। वहीं एनएसयूआई द्वारा बताया गया है कि बिहार में रोजगार की मांग आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बहरनी से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और बल प्रयोग करने के विरोध में वह भी गृह मंत्री अमित शाह के कह देने पर छात्रों पर लाठी बरसाई गई। जबकि छात्रों ने तो बिहार में रोजगार और परीक्षा में हो रही गड़बड़ी का विरोध किया था। वहीं पुतला दहन के वक्त यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र उटवाल, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष जीतू सोलंकी, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष संदीप आंजना, वसीम शेख, शाहनवाज पटेल एवं उनके एनएसयूआई के साथ ही उपस्थित रहे। जावरा रतलाम से कीर्ति मुर्रा की रिपोर्ट। आज आपने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका है, वो किस विषय पर फूका गया है?
आज हमने मध्य प्रदेश NHAI के आह्वान पर बिहार में जो घटना घटी, जिस तरह से देश के गृह मंत्री के इशारों पर पुलिस द्वारा उन छात्रों पर बर्बरतापूर्वक जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, जो छात्र अपने रोजगार की बात कर रहे थे, जिस तरह से RBI यूनिवर्सिटी में जिस तरह से धांधली हुई उसका विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। आज हमने जिला NHAI द्वारा जावरा शहर में अमित शाह का पुतला दहन किया, विरोध दर्ज किया। जी, आपका नाम? पप्पू चारोड़ा, NHAI जिला अध्यक्ष रतलाम। धन्यवाद। पांच विधानसभाओं में से 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र किए गए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत आज समस्त विधानसभाओं के नामांकन कक्षों से संबंधित आरओ द्वारा नामांकन पत्रों की भलीभांति जांच की गई, जिसमें 5 विधानसभाओं से 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। श्रीनगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी वीरेंद्र कुमार के प्रस्तावित पूरे न होने, यमकेश्वर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के सुमिति देवी का फॉर्म 26 एटीपैटिक अपूर्ण, कोटद्वार विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश चंद द्वारा प्रपत्र 2B में प्रस्तावकों का विवरण अपूर्ण, टोकडाखाल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामदन सिंह भंडारी द्वारा दर्ज प्रपत्र में खर्चा का विवरण अपूर्ण, पौड़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार द्वारा जाति प्रमाण पत्र व वास्तविक प्रस्तावक पूरे न होने पर नामांकन पत्र निरस्त किया गया तथा रेड साउंड विधानसभा से एक प्रत्याशी का नाम व्यक्त नहीं हुआ। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा समस्त नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने समस्त आरोप को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिन प्रत्याशियों का नाम निरस्त किया जा रहा है उनका वीडियोग्राफ के सामने हस्ताक्षर कर रिसीव करवाकर सुनिश्चित करें। और गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। निर्वाचन का प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात 28 तारीख तक जो नामांकन पत्र पूर्ण रूप से दाखिल किया गया था, उन सभी नामांकन पत्रों की जांच का कार्यक्रम जो है आज निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन संपन्न किया गया। समीक्षा के दौरान जितने भी नामांकन पत्र अपूर्ण पाए गए थे या फिर जिनमें कुछ कमियां पाई गई थी, उनको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त किया गया। सभी जो अभ्यर्थी थे प्रत्याशी के सामने या फिर उनके एजेंट के सामने इसको पढ़ा गया और जो कमियाँ थी उनको अवगत करा दिया गया। कमियों के निराकरण के पश्चात जो भी निर्णय था आरोप निरस्त करने का अथवा स्वीकार करने का, वो सबके सामने किया गया और उसका रिकॉर्डिंग करने के पश्चात अधिघोषणा को जारी किया गया है। और इसके पश्चात अभी जितने व्यक्ति पात्रता पूर्ण करते हैं, जिनका नामांकन पत्र सही पाया गया है, उनका सूची तैयार किया जाएगा और सूची को जो है संबंधित पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनका अवगत करा दिया जाएगा, ताकि जो है नाम वापसी का जो अंतिम दिवस होता, विड्रॉल का जो अंतिम दिवस होगा 31 जनवरी और शाम को 3 बजे तक जिनको अपना नाम वापस लेना है वो नाम वापस ले सकते हैं। अगर नाम वापस नहीं लेते हैं उसके पश्चात उसको अंतिम स्वरूप दे दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर बैलेट पेपर का छपाई प्रारंभ हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल बैठक में जुटे भाजपाई और दूसरे दलों के लोगों ने भी ली भाजपा की सदस्यता। रुद्रप्रयाग जिले में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से चमोली जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी क्रम में अंजलि चौक में थराली विधानसभा के तीनों विकासखंडों नारायण बड़गद, देवाल, गतराली के भाजपा कार्यकर्ताओं, सैनिक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा को भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर थराली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोपाल राम तंबा ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी को राज्य में भाजपा की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए एकजुट जाने की अपील की। इसी कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, थराली विधानसभा संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी व भाजपा जिला मंत्री चीफ इलेक्शंस एजेंट दिलीप सिंह नेगी आदि ने दूसरे दलों को जुड़े हुए महिलाओं और पुरुषों से भाजपा की सदस्यता की बड़ी संख्या में ग्रहण करने वालों का फूल मालाओं से स्वागत किया। थराली चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।
थराली विधानसभा की जनता ने पूर्व में मुझे 2012 से 17 तक आशीर्वाद दिया था और इस क्षेत्र की सेवा का अवसर प्रदान किया था और हमने इस क्षेत्र की सेवा पूरे मनोयोग से किया है। और आने वाले समय में भी जो थराली विधानसभा की 5 सालों पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कार्य अवरुद्ध हुए, जो विकास होगा उस विकास को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में। पार्टी की रीति नीति बहुत अच्छी लगी और उसमें महिलाओं का सम्मान होता है और हमें बहुत अच्छा लगा इसमें, इसलिए हम इसमें शामिल हुए। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम बीजेपी के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो बताएंगे, गांव में बताएंगे, पूरा बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, टमटा जी को जिताएंगे। आज यहाँ पे जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो वर्चुअल कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और हमारे तीनों मंडलों के नारायणगढ़, थराली, देवाल के तीनों मोर्चों के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे और बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे, जिन्होंने यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर, अमित शाह जी से प्रभावित होकर और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रभावित होकर जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं ये सीट और कमल खिला के हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को देने वाले हैं। जनता में अच्छा संदेश गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, नौजवानों का, व्यापारियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी जन भावनाओं के अनुसार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक रही कि 60 पार, तो हम तो ये समझते हैं शायद उससे भी आगे हम जाएंगे। ये हमारे विधानसभा 5 विधानसभा थराली में आज हमारे तीनों मंडलों के देवाल, थराली और नारायणगढ़ मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, जो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता थे, उन्होंने यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करी भाजपा की। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो वर्चुअल बैठक चल रही है, आज अमित शाह जी संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह जी ने प्रातःकाल पूर्व सैनिकों का संबोधित किया और वर्तमान में अभी महिलाओं का संबोधन किया जा रहा है और उसी के बाद अनुसूचित जाति मोर्चा के जो लोग होंगे उनका संबोधन होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सारे लोग, इस पिंडर घाटी के लोग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी